स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी। इस बुलेटिन में बात होगी प्रयागराज की, जहां महापौर कप शतरंज प्रतियोगिता में गौरव निषाद ने बेहतरीन प्रदर्शन कर खिताब अपने नाम कर लिया। साथ ही बात होगी रायबरेली की, जहां एक शख्स पर उसके ससुराली जनों ने जानलेवा हमला कर दिया। ऐसी तमाम खबरों पर आगे विस्तार से होगी चर्चा। प्रयागराज में आयोजित होने वाले माघ मेले को लेकर श्रद्धालुओं की सुरक्षा एवं सुगम आवागमन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जनपद अंबेडकर नगर पुलिस पूरी तरह सतर्क है। माघ मेला के दौरान संभावित भीड़ को देखते हुए जनपद के सभी प्रमुख घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ किया जा रहा है। इसी क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक हरेंद्र कुमार ने बताया कि श्रद्धालुओं की सुविधा एवं भीड़ प्रबंधन के लिए चिन्हित स्थलों पर होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं। साथ ही पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती, सुचारू यातायात व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से निगरानी एवं लगातार पेट्रोलिंग सुनिश्चित की जा रही है, ताकि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न हो और श्रद्धालु सुरक्षित रूप से स्नान एवं दर्शन कर सके। जैसा कि आप बताते हैं, आज से माघ मेला प्रारंभ हो गया है प्रयागराज में। उसके दृष्टिगत जनपद में जितने घाट हैं वहाँ पे गोताखोरों की व्यवस्था की गई है, पुलिस की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त एक ये भी संभावना है कि भारी मात्रा में श्रद्धालु प्रयागराज से अयोध्या दर्शन के लिए आ सकते हैं। इसको देखते हुए जगह जगह होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं, जिसमें शौचालय, पानी और अन्य व्यवस्थाएं की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि रास्ते में पकड़ने वाले होटल या दुकानदार श्रद्धालुओं से ज़्यादा पैसा चार्ज न करें और उनकी सुरक्षा के लिए जो भी व्यवस्था होगी पुलिस द्वारा की जा रही है। अंबेडकर नगर से सीनियर संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। बदायूं के थाना दातागंज क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पापड़ हमजापुर में मुन्नी पत्नी रामोत्तार गुप्ता का शव अपने घर पर मिलने की सूचना पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ब्रजेश कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक नगर विजेंद्र द्विवेदी और क्षेत्राधिकारी दातागंज के तिवारी टीम के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किए। मृतका के शव का पंचायतनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मृतका के पति ने बताया कि घर का सामान बिखरा हुआ था और कुछ रुपए व सामान गायब थे। घटना की शीघ्र छानबीन के लिए 4 टीमें गठित कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। क्या मामला है? देखिए, इसमें मुन्नी नाम की महिला 65 वर्षीय है। वो उनके पति तिलहर गए हुए थे। रात में इनके बेटी के यहाँ जन्मदिन का उत्सव था। उनका जो नाती है वही छोड़ के घर पे रात में गया था। सुबह जो है इनकी डेड बॉडी मिली है। मुंह पे पन्नी से मुंह बांधा गया था, तो अभी पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। कुछ इनके यहाँ सामान जो है तितर बितर हुआ है, उसके संबंध में इनके पति द्वारा जो भी छानबीन करने के बाद जो तथ्य आते हैं उस पर कार्रवाई करेंगे। 4 टीमें इसमें गठित कर दी गई हैं। शीघ्र ही इसका खुलासा करेंगे। क्या लूट की वारदात को भी अंजाम दिया गया है? जो अभी तक बात आई है उसमें सामान तितर बितर है, सामान कुछ गए भी हैं, कैश पैसा भी बता रहा है। तो इस संबंध में छानबीन कर रहे हैं, शीघ्र ही इसका अनावरण करेंगे। बदायूं से सीनियर संवाददाता आकाश तोमर की रिपोर्ट। बलिया जनपद के नरही थाना क्षेत्र के नरही चट्टी से 30 दिसंबर को चोरी हुए ई रिक्शे का बक्सर बिहार के अहिरौली बंधे पर सुराग मिलने के बाद भी पुलिस निष्क्रिय रही, जिससे पीड़ित परेशान है। सोशल मीडिया के माध्यम से ई रिक्शे का पता चला, लेकिन रिक्शे की बॉडी छोड़कर बाकी सामान गायब है। इससे पहले भी पलिया खास से बिहार के चोरों ने ऑटो की चोरी की थी। सीमावर्ती बिहार के चोरों की वारदातों से स्थानीय लोगों की नींद उड़ा रही है, जबकि नरही पुलिस मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रही। अंजनी, ये गाड़ी किसकी है? हमारा। क्या हुआ था इसको? गाड़ी चोरी हो गई। कब? 2:05 कहाँ से चोरी हुई थी? नरही बाजार। कहाँ मिली है ये गाड़ी? ये गाड़ी मिली है अढ़ावरी होनी बोलते हैं, बिहार इंस्टाग्राम पर कोई आया था फोटो। हाँ, देख कर हम लोग देख कर गए थे वहाँ पर। ये लोग बोले थाना से बात हुआ था तो बोले हैं तो जाओ उठा कर लेकर गाड़ी। बलिया से सीनियर संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। बलिया में श्री राजपूत करनी सेना द्वारा आयोजित हिंदू जन आक्रोश पैदल यात्रा अस्पताल से शुरू होकर सीईओ ऑफिस के सामने बांग्लादेश के पुतले दहन के साथ समाप्त हुई। कार्यकर्ताओं ने एसडीएम कार्यालय जाकर प्रधानमंत्री से मांग की कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और हत्याओं पर भारत सरकार सख्त कार्रवाई करे और देश में घुसे अवैध घुसपैठियों को बाहर निकाला जाए। साथ ही बरेली में हिंदू युवाओं पर हुए अत्याचार और हिंसा की निष्पक्ष
जांच कराने की भी मांग की। इस मौके पर राष्ट्रीय सेवा संघ प्रदेश महामंत्री सोनू ठाकुर ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार की तरह भारत में भी हिंदू नेताओं की हत्या हो चुकी है, जैसे कमलेश तिवारी, सुखदेव, गोगा बेडी, चंदन और कन्हैया लाल, और यदि ऐसा चलता रहा तो जल्द ही इस्लाम के नाम पर और क्षेत्रीय दावे होंगे। कार्यक्रम में ठाकुर अंकित सिंह, जिला अध्यक्ष श्री राजपूत करनी सेना अमित सिंह, रंजीत सिंह, हिमांशु सिंह, बलराम सिंह और व्यापार मंडल के मनीष रस्तोगी एवं पंकज राजपूत मौजूद रहे। रेस्टोरेंट वाला मामला चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे उस बारे में? उस मामले में एक तरफा कार्रवाई हुई है जो एसएसपी साहब ने करी है। मैं मानता नहीं उनकी, मैं कार्रवाई गलत नहीं मानता उनकी। मारपीट करने मुकदमा लिखा है, जिन धाराओं में लिखा है वो धाराएं सही हैं। आपने लिख दिया, हमने उन बातों नहीं खंडन कर रहे हैं उसका, मगर उसमें जो हीरो बनाया जा रहा है कि हम एक्शन लेंगे, ये करेंगे, वो काय में तभी पाएंगे, उसमें समय वारंट समय जमानत हो जाएगी। आप गिरफ्तार करके भेजिए, जो जमानत हो जाएगी, और जो लड़कों जो बचे हैं उनकी भी आज जमानत हो जाएगी। कोई इसमें ऐसा कोई एक्शन नहीं हुआ है, या कोई बहुत तगड़ा आपका बवाल बना देना है। और मीडिया जो बना रही है ना बवाल कि बहुत बड़ा कांड कर दिया, क्या कांड कर दिया? लव जिहाद वहाँ नहीं था। आप ये बताइए, जब एक लड़का एक रेस्टोरेंट बुक कर रहा है एक लड़की के लिए, तो क्या लव जिहाद नहीं है? ये 12-13 लड़के थे, वो तो 12-13 लड़के थे, हिंदू भी थे, 12-13 लड़के नहीं थे, आपको जानकारी नहीं है। 4 लड़के मुसलमान थे, जिसमें 2 चले गए थे, 2 वहाँ रह गए थे, और 5 लड़कियां हिंदू थी, जिसमें से एक लड़की जिसका बर्थडे था वो लड़की लेके आई थी सबके लिए। उन्हें ये भी नहीं पता था उन लड़कियों को। अगर आपने एक चीज देखी कि एक ही लड़की की बाइट आ रही है, बाकी 5 लड़कियां कहाँ हैं? 5 लड़कियां इसलिए नहीं आ रही क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि बाहर लव जिहाद का मामला चल रहा है। अच्छा, बजरंग दल के पदाधिकारियों ने खुद अपना दामन छुड़ा लिया, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, बजरंग दल अगर पदाधिकारी नहीं मानना तो हम मान रहे हैं, समझ रहे हैं? हिंदू मानना है, संगठन के मानने ना मानने से कोई। अगला क्या कदम होगा ऋषभ ठाकुर के साथ में? ऋषभ ठाकुर के साथ हम वैसे भी खड़े थे और हमेशा खड़े हैं। ऋषभ ठाकुर नहीं, हम हिंदू, हर हिंदूवादी के संग खड़े हैं। कोई भी लड़का अगर हिंदू के लिए लड़ रहा है तो उसके लिए हम ईंट से ईंट बजाएंगे, चाहे हमें लखनऊ जाकर प्रदर्शन करना पड़े, चाहे दिल्ली करना पड़े, चाहे कहीं भी करना पड़े, किसी से पीछे नहीं हटेंगे। बरेली से सी न्यूज संवाददाता BS चंदेल की रिपोर्ट। बहराइच में आज एक घटना ने रिश्ते को तार-तार कर दिया, जहां साले ने अपने बहनोई का कत्ल कर दिया। बताया जा रहा है कि हत्यारोपी अपनी बहन के प्रेम विवाह से नाराज था और काफी दिनों से हत्या की प्लानिंग कर रहा था। रुपईडीहा थाना क्षेत्र के बनकुरी गांव में दोपहर बाद खेत से लौटते समय साले ने घात लगाकर लाठी डंडों से जीजा को लहूलुहान कर दिया। गंभीर हालत में युवक को आसपास के लोगों व परिजनों ने अस्पताल पहुंचाया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद से आरोपी फरार है और पुलिस लगातार आरोपी की तलाश कर रही है। स्थानीय लोगों ने बताया कि आरोपी अपनी बहन के प्रेम विवाह से नाराज था, जिसके कारण उसने इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। गांव में हत्या हुई है, क्या पूरा प्रकरण? ये सूचना मिली थी 4 बजे के आसपास। जो मृतक के परिवारीजन हैं, इन्होंने 112 पे सूचना दी थी। जैसे ही सूचना मिली तो यहाँ पे थाना प्रभारी रुपईडीहा और मैं भी तत्काल मौके पर आ गए। तो यहाँ पे जानकारी हुई तो पता लगा है कि एक सादाब नाम का लड़का था, जिसकी शादी यही गांव की एक लड़की से हुई थी। उसका नाम आसमीन था और वो लोग यहीं पे रह रहे थे। आज लड़की के भाई द्वारा उस पर हमला कर दिया गया और उसमें उसके चोट लगी, जिसको ये लेकर के बाबागंज हॉस्पिटल गए, जिसने गंभीर देखते हुए उनको रेफ़र कर दिया गया था। ये लेकर के यहाँ से CSC नानपारा गए, जहाँ पर डॉक्टर द्वारा उनको मृत घोषित कर दिया गया है। विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है, जो तहरीर दे रहे हैं उनके अनुसार कार्रवाई की जा रही है। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता कृष्णचंद्र की रिपोर्ट। फरुखाबाद के राजेपुर थाना पुलिस ने हरदोई डिपो की रोडवेज बस से अवैध असलाहा बरामद किया है। गुरुवार रात डबरी तिराहा पर चेकिंग के दौरान बस में मिला संदिग्ध पार्सल खोलने पर उसमें 3 तमंचे और 1 रिवॉल्वर पाए गए। बस हरदोई से फरुखाबाद होते हुए दिल्ली जा रही थी और प्रारंभिक जानकारी के अनुसार ये पार्सल हल्लापुर के पास रखा गया था। पुलिस ने बस चालक, परिचालक सहित 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। क्षेत्राधिकारी अमृतपुर संजय कुमार वर्मा ने बताया कि मामले की गहनता से जांच की जा रही है और जल्द ही पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। रोडवेज में कुछ असला पाए गए हैं, जिसमें पुलिस ने हिरासत में कंडक्टर ड्राइवर का क्या मामला है पूरा? ये हरदोई डिपो की बस है, UP 78 JN 5325। ये जो है उल्लापुर से चली गाड़ी और उसमें जो है पुलिस प्रशासन द्वारा चेक किया गया, उसमें कोई पार्सल पाया गया जिसमें जो है अवैध हथियार पाए जाने की सूचना प्राप्त हुई है और जिस गाड़ी और चालक परिचालक जो उसमें संचालित कर रहे थे उनको थाने में नियुक्त किया गया है।
और इसकी अभी पुलिस प्रशासन द्वारा जांच की जा रही है और आगे की जानकारी जो है तभी पता चल सकती है जब जांच पूरी हो जाएगी। फर्रुखाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता आदेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद के कादरीगेट थाना क्षेत्र के पांचाल घाट गंगा तट पर शनिवार से माघ मेला श्री राम नगरिया शुरू हो गया, जिसमें पौष पूर्णिमा पर हजारों श्रद्धालुओं ने सुबह 4 बजे से ही गंगा में आस्था की डुबकी लगाई और दान पुण्य किया। इस दौरान सत्यनारायण की कथा और रामायण का अखंड पाठ भी चल रहा था। हरदोई, शाहजहांपुर, बरेली, बदायूं, इटावा, मैनपुरी, एटा सहित कई जिलों से आए श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पुलिस बल घाट पर जगह जगह तैनात रहा। लाउड स्पीकर और नाव के माध्यम से गहरे पानी में न जाने के लिए सतर्क किया गया। श्रद्धालु भक्ति और उत्साह के साथ गंगा स्नान में जुटे रहे। फर्रुखाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता आदेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। प्रयागराज में खेलो प्रयागराज के तहत आयोजित महापौर कप शतरंज प्रतियोगिता में पुरुष वर्ग में गौरव निषाद विजेता बने, जबकि मोहम्मद इस्माइल सिद्दीकी, शशांक यादव, आबिद अली और अनमोल कुमार दूसरे स्थान पर रहे। प्रथम वरीयता प्राप्त स्पर्श यादव को आबिद अली ने पराजित किया। महिला वर्ग में श्रीवल्ली श्रीवास्तव पहले, अंशिका शर्मा दूसरे और संस्कृति तीसरे स्थान पर रही। धीरज सक्सेना मुख्य निर्णायक और ओमजी वर्मा सहायक निर्णायक रहे। महापौर कप के संयोजक पार्षद आशीष कुमार द्विवेदी ने बताया कि ये प्रतियोगिता खेलगांव पब्लिक स्कूल में संपन्न हुई, जिसमें 101 खिलाड़ियों ने भाग लिया। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता DK मिश्रा की रिपोर्ट। रायबरेली के भदोकर थाना क्षेत्र के मुंशीगंज कस्बे में पत्नी व बेटी से मिलने आए गगन चौरसिया पर उसकी ससुराल के भाइयों मनीष, पंकज और नीरज ने चाकू से जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें गगन गंभीर रूप से घायल हो गया। गगन की शादी लगभग 1 वर्ष पहले मोहिनी पुत्री स्वर्गीय बुद्धि लाल से हुई थी और उनका एक 3 महीने का बच्चा है। अचानक हुए हमले के बाद स्थानीय लोगों की मदद से घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसके टाके लगे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लेकर मामले में विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता मृदुलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। सुल्तानपुर में हजरत अली के जन्म दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में सपा सरकार में पूर्व मंत्री और अयोध्या के पूर्व विधायक पवन पांडे ने हजरत अली के विचारों को देश की तरक्की, खुशहाली और भाईचारे के लिए महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने यूपी में विधायकों की बैठक पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की टिप्पणी पर तंज कसते हुए कहा कि ब्राह्मण समाज के वोटों पर सत्ता हासिल करने वाली भाजपा में उनके समाज का सम्मान नहीं है और धर्म के नाम पर नफरत फैलाकर सामाजिक विभाजन करना भाजपा का मकसद है। पांडे ने इंदौर में भाजपा मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बयान की भी निंदा की और कहा कि पार्टी का अहंकार जनता आगामी विधानसभा चुनाव में चकनाचूर कर देगी। कार्यक्रम में उनका आयोजकों द्वारा भव्य स्वागत किया गया और उन्होंने कौमी एकजुटता और भाईचारे का नारा बुलंद किया। इस दौरान समाजवादी नेता वैभव मिश्रा, सिराज बाली, आगा सहजान खान सहित अन्य लोग मौजूद रहे। पर आए हो, क्या संदेश है? बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं सभी सुल्तानपुर वासियों, प्रदेश और देशवासियों को हजरत अली साहब के जन्म दिवस की ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। और हजरत अली साहब ने जो दुनिया को संदेश दिया, प्यार का, मोहब्बत का, भाईचारा का, एकता का, न्याय का, संघर्ष का, मैं चाहता हूँ आज हर आदमी इसको माने। और जिस दिन हर आदमी हजरत अली साहब के बताए गए रास्ते पर चलने लगेगा, आप समझ लीजिएगा पूरी दुनिया में राम राज्य आ गया। लोग पढ़ें, आगे बढ़ें, हर बच्चे के हाथ में कलम और किताब हो, हर हाथ को रोजगार मिले, आपसी भाईचारा कायम हो, जो कटता है वो कम हो, भाई से भाई की नफरतें कम हो, प्यार बढ़े। यही हजरत अली साहब का संदेश हम चाहते हैं दुनिया के हर परिवार में फैलना चाहिए। 50 विधायकों ने प्रेम का संदेश देते हुए लखनऊ में एक कार्यक्रम किया, इसको लेकर के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने एक बड़ी कार्रवाई को बात कही है। कैसे देखते हैं? ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है और ये उजागर हो गया कि जिन समाज के विधायकों ने मीटिंग की थी उनसे कितनी नफरत करती है भाजपा। सोचिए कि पूरा का पूरा ब्राह्मण समाज वोट देकर भाजपा की सरकार बनाता है और उस ब्राह्मण समाज से कितनी नफरत है भाजपा को, ये सरकार की कार्रवाई से उजागर। सुल्तानपुर से सीनियर संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। फिलहाल उत्तर प्रदेश बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।